दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूँ बैड ब्लड से रिलेटेड। बैश इन बर्लिन का कार्ड फुल हो चुका है भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है, इसलिए अगर पूरी वीडियो को देखना मिस मत करना, स्किप मत करना। लेट्स रोल द टेप। सबसे पहले बात करें आज मंडे नाइट रॉ की भाई बवाल सेगमेंट की। ये थी भाई द वाइपर रेंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर। देखिए आप कहेंगे भाई इसमें बवाल क्या था, ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, आज सुबह जाकर देख लीजिएगा, पूरी 1 घंटे के लाइव स्ट्रीम में मजा आ जाएगा आपको। लेकिन भाई बात करूं एक हाईलाइट की, रेंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर, आपको ये मैच देने को मिलने वाला बैश इन बर्लिन के अंदर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच होने वाला, और भाई धमाल मैच होगा। देखिए इस मैच से उम्मीदें तो मुझे बहुत कम है कि ये मैच अच्छा डिलीवर कर पाए, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि भाई हम इस मैच के अंदर रेंडी ऑर्टन को न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देखना चाह रहे हैं। लेकिन भाई आपको पता है ट्रिपल एच ये बात करेगा नहीं। ट्रिपल एच रेंडी ऑर्टन को न्यू चैंपियन नहीं बनाएगा, 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रेंडी ऑर्टन नहीं बन पाएगा। और इसी वजह से भाई मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, बिकॉज भाई हमारा फेवरेट सुपरस्टार अगर इस मैच को नहीं जीत पाएगा तो क्या मतलब। लेकिन क्योंकि छोड़ो यार मेरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि ओटन जीत जाए इस मैच में, गुंथर हार जाए भाई। ओटन को जितवा दो 15 टाइम चैंपियन वाला तो बहुत अच्छी बात होगी, आगे जाके कोडी से यूनिफाई करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई इस मैच में आपको बता दूं जो बैटिंग ऑड्स है यहाँ पे रेंडी ऑर्टन के अगेंस्ट है। गुंथर इस मैच में रिटेन कर लेगा टाइटल, और रेंडी ऑर्टन को दोबारा से इस मैच को हारना पड़ेगा, जो आई थिंक रेंडी ऑर्टन के कैरेक्टर के लिए बहुत ही गंदी बात है, बुरी बात है। आई एम सॉरी गाइस बट दिस इज नॉट द थिंग। और आज जितनी भी चीजें हुई हैं रेंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर, आई थिंक इनके बीच में हमेशा से ही रेंडी ऑर्टन को अपर हैंड मिला, और आज मेन इवेंट में दोबारा से रेंडी को अपर हैंड मिला। वो भले किक ऑफ में गुंथर ने थोड़ा वो अटैक कर दिया, लेकिन भाई ऑर्टन को अपर हैंड मिला। और आप जानते हैं कि भाई जिसको ज्यादा अपर हैंड मिलता है वो पीएलई के अंदर मैच हारता ही है अपना। तो यहाँ पे बड़ी चीज होंगी। हाँ एक बात कंफर्म है कि रेंडी ऑर्टन इस मैच को हारेगा जरूर गुंथर के अगेंस्ट, लेकिन भाई ये मैच रेंडी ऑर्टन एक मतलब लगा दीजिए आपकी इंटरफेरेंस की वजह से हारेगा, शायद लुडविग काइजर के अगेंस्ट बर्लिन के अंदर। सो दैट इज अ मेजर थिंग। अब दोस्तों बात करें जो हाइप डाउन, अब ये हाइप डाउन क्या है, ये है वाइट सिक फैक्शन की। अब देखिए वाइट सिक फैक्शन का डेब्यू हुआ था, तो भाई वो मतलब एक ऐसा डेब्यू हुआ था कि अभी तक याद है, मतलब एक ऐसा डेब्यू होता है, ऐसा लग रहा था कि ये जो फैक्शन है भाई बवाल मचा देगी। और मैंने कहा भी था कि ट्रिपल एच अगर इस फैक्शन को बुला रहा है तो भाई इसको धमाकेदार तरीके से बुक करना पड़ेगा, इसको ढीला मत छोड़ियो। बिकॉज अगर ऐसा ही हुआ कि इसको हर हफ्ते गायब कर दिया गया, ढीला छोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर गिर जाएगा। और दोस्तों अब होता नजर आ रहा है धीरे धीरे जो वाइट सिक की जो एक हाइप थी वो धीरे धीरे दोस्तों वाकई में फील हो रही है कि वो खत्म होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं कह रहा कि ये फैक्शन आगे काम नहीं करेगी। देखिए फैक्शन तो काम करेगी, ये वाइट सी फैक्शन है, ब्रे वर्ड की लेगेसी है, सो ये फ्लॉप तो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो हाइप है वो डाउन हो चुकी है, बिकॉज जिस तरह से शुरू के कुछ डेब्यू बिक गए हैं। मैंने कहा था कि भाई बो डेलस का मैच यानी कि अंकल हाउडी का मैच समर स्लैम में बहुत जरूरी है होना। समर स्लैम में अंकल हाउडी का मैच होना चाहिए था, लेकिन भाई ट्रिपल एच ने बुक नहीं करा। उसके बाद मैच कार्ड भी था अच्छा, बुक कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा मैच हो जाता। समर स्लैम स्टेडियम में हुआ था, भूलिए मत। उसके बाद बैश इन बर्लिन आने वाला, यहाँ पे अंकल हाउडी का कोई मैच नहीं होगा। उम्मीदें हैं कि मैच हो जाए, बिकॉज अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि भाई अंकल हाउडी यहाँ पे चैड गेबल के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहा है। चैड गेबल यार उसे तो मैं उठा के फेंक दूं यार। चैड गेबल जैसे बंदे के साथ आप फ्यूड में करा रहे हो किसको, अंकल हाउडी को, एक ऐसी फैक्शन मतलब जो बवाल मचा सकती है। कोई बड़ा सुपरस्टार पे अटैक दिखाते, वैसे तो कोई बड़ा सुपरस्टार बचा नहीं हाउडी कंपनी के अंदर, रोमन पे अटैक नहीं दिखा सकते, कोडी वेबर नहीं दिखा सकते। सो दैट इज अ मेजर थिंग कि अंकल हाउडी के लिए अभी कोई बड़ी चीजें नहीं है, समझ सकते हो आप। और ट्रिपल एच ने भाई इस फैक्शन को ले तो आया, लेकिन ट्रिपल एच के लिए कोई प्लान नहीं है भाई इस फैक्शन के लिए। ट्रिपल एच ने कुछ सोचा ही नहीं है, कोई उसका माइंडसेट ही नहीं है कि वो इस फैक्शन के साथ कैसा करने वाला फ्यूचर के अंदर। और दैट इज अ मेजर थिंग कि भाई बहुत से सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि ये फैक्शन फ्लॉप हो गई है, ये फैक्शन आगे काम नहीं करने वाली। अंकल हाउडी को एक बुक किया जा रहा है चैड गेबल के साथ, जो कि सेम सिचुएशन हुई थी 2 साल पहले ब्रे वर्ड की और एले नाइट की। आप समझ सकते हो उस वक्त भी यही सिचुएशन हुई थी कि ब्रे वर्ड को बुक कर रहे हो एले नाइट के साथ, ब्रे वर्ड बहुत हाइप में थे सुपरस्टार। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है, अंकल हाउडी वर्सेस चैड गेबल। हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि भाई क्यों ये मैच बुक किया जा रहा है। चैड गेबल उस लेवल का, उस चैड गेबल का कैलिबर नहीं है उस लेवल का कि वो अंकल हाउडी के साथ मैच दे पाए, यानी कि बो डेलिस के साथ मैच दे पाए। बिकॉज बो डेलिस कहीं ना कहीं पुराना सुपरस्टार, अच्छा मैच परफॉर्म कर सकता है, वाइड की लेगेसी है, सो दैट इज अ मेजर थिंग। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई स्ट्रेच कर रही है। आज भी मंडे नाइट के एपिसोड में हमने देखा कि जिस तरह से अटैक हुआ चैड गेबल की टीम पर, बहुत अच्छा अटैक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइंग। और चैड गेबल ने सिस्टर एबिगेल बहुत अच्छी तरह सेल आउट की है बो डेलिस की। लेकिन द मेजर थिंग इज कि भाई बो डेलिस के लिए कोई पीएलई में बड़ा मैच नहीं है, और बैश इन बर्लिन में भी चांसेस काफी कम है कि उसका कोई मैच होने वाला है, बिकॉज यार 3 महीने होने वाले हैं भाई।
2 महीने तो हो ही चुके हैं फैक्शन आए, लेकिन 3 महीने भी होने हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। सो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई हाइप डाउन हो रही है। वैसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हाइप द्वारा बन सकती है, लेकिन भाई अभी की फिलहाल से बात करें तो हाँ ये बात है कि भाई वाइट सिख फैक्शन की हाइप डाउन हो रही है। और बिकॉज आप खुद सोचो यार, ब्रेव एड अपने दम पे सब कुछ चला लेता था, फील्ड के दम पे वो अकेला था, लेकिन यहाँ पे तो पूरी फैक्शन है भाई, फिर भी वो वाइट की लेगेसी को पूरी तरह से टच नहीं कर पा रही। मैं ये नहीं कह रहा कि बो डैलस ब्रेव एड बन जाएगा, वो तो कभी कोई नहीं बन सकता, लेकिन भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि बो डैलस की जो एक लेगेसी है वो वाइट की तरह ही है, वो सेम सिचुएशन बन सकती है। बस ट्रिपल एच को मौका तो दे उसको। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बो डैलस नहीं कर पाएगा, भाई वो क्यों नहीं कर पाएगा, वो कर रहा है, बल्कि वो बेहतरीन कर रहा है, लेकिन उसको मौका तो दो। ट्रिपल एच जब तक उसको मौका नहीं देगा कि तू भाई ये फ्यूड कर, ये कर, वो कैसे होगा। मानता हूँ कि ब्रेव एड की जो एक मेंटेलिटी थी, उसका माइंडसेट था, स्क्रिप्टिंग में था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि बो डैलस वो नहीं कर सकता यार, उसी का भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मौका दो, बेहतरीन बुक करो उसको आप। ट्रिपल एच से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई वाइट सिख का डेब्यू कराया, उसको अच्छी तरह से बुक कर, किसी बड़ी फैक्शन के साथ बुक कर उसको। ये चुंगू मुंगो के साथ, ये चैड केवल, ये क्या अल्फा अकेडमी के साथ बुक कर रहा है। आई डोंट नो मैन, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस फैक्शन राइट नाउ, बिकॉज यार जिस मेंटेलिटी के साथ मैंने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा है। बिकॉज एक मैच अच्छा हुआ था इनका रो के मेन इवेंट में, उसके बाद तो कुछ हमें बवाल देखने को नहीं मिला। आज अटैक हुआ अच्छा, लेकिन भाई चलो जो मर्जी है भाई, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो, और ऐसा नहीं है कि फैक्शन फ्लॉप हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फैक्शन हमेशा रहेगी और अच्छे काम करेगी, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिकॉज फील्ड का मैच भी भाई 3 महीनों के बाद हुआ था, 2019 में, आपको याद होगा। सो यहाँ पे तो बो डैलस का भी रिटर्न हुआ, तो कहीं ना कहीं भाई 2 या 3 महीने बाद ही शायद एक मैच होगा। वैसे तो नेक्स्ट वीक के लिए एक मैच अनाउंस है, ये है बो डैलस अंकल हाउडी वर्सेस चैड केवल। अब ये मैच रो के एपिसोड में होगा या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर दूंगा अगर ऑफिशियल कर दिया अभी के तौर पर। लेकिन भाई अगर ये रो के एपिसोड में मैच हो रहा तो भाई ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कंपनी की, कि भाई अंकल हाउडी को आप रो पर बुक कर रहे हो, आपको मेजर पीएलई में डालना चाहिए अंकल हाउडी को, भाई क्या बात कर रहे हो आप। सो दैट इज अ मेजर थिंग। अब दोस्तों बात करें द लास्ट अपडेट, इसका नाम भी बैड ब्लड। अब ये बैड ब्लड क्या है, देखिए बैड ब्लड होने वाला है अक्टूबर के मंथ में, ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसको प्रेजेंट इस तरह से कर रही है, बिकॉज आपको याद होगा बैड ब्लड एक हिस्ट्री का इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, बहुत पहले इवेंट होता था ये 2003-4 के आसपास, उसके बाद बंद हो गया था। लेकिन फाइनली अब इतने सालों के बाद बैड ब्लड का रिटर्न होने वाला है अक्टूबर के अंदर, अटलांटा जॉर्जिया से अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों द बिगेस्ट मैच एक फिक्स है, इसका नाम है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक हेल इन अ सेल मैच होगा। इसके बाद एक और मैच फिक्स है, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन फिक्स है, ये है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। देखिए कोडी वर्सेस ओवेंस का मैच आपको बैश इन बर्लिन में तो होता नजर आने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स एक लंबी राइवलरी चलने वाली है, लगभग 3 मैचों की। और आई थिंक समझ सकते हैं बैड ब्लड एंड क्राउन जूल तक इनकी राइवलरी चलेगी, और बैड ब्लड के अंदर केविन ओवेंस का हील टर्न होगा, और एक हील टर्न के साथ केविन ओवेंस उतरेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ओवेंस का हील टर्न हो, ओवेंस का हील टर्न ही देखना भाई, ओवेंस का ऐसा बवाल लेवल का हील टर्न हो ना, हिल के रख जाए कोडी रोड्स, तो मैं वो चाह रहा हूँ। तो ये मैच भी कंफर्म है। अगला मैच है भाई यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, एक सिंगल मैच है, मैंने आपको कहा था ये मैच भी कंफर्म है, और ये बैड ब्लड में होता नजर आने वाला, ये बेस्ट थिंग है। इसके बाद दोस्तों एक मैच और बुक है, ये है भाई एलए नाइट वर्सेस अंड्राडे, ये होने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। अभी तक ये मैच ऑफिशियल है, ऑफिशियल मतलब कि प्रेडिक्शन है, लेकिन ये मैच आपको बैड ब्लड में होता नजर आने वाला है। अब देखते हैं भाई ऐसा होता है या नहीं। एक लास्ट मैच है इसके लिए मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, यह फिन बैलर वर्सेस डैमिन प्रिस्ट का मैच, एक सिंगल मैच होगा। वैसे तो भाई अभी तक ये मैच नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि बैड ब्लड में इसके चांसेस काफी ज्यादा हो जाए। सो दैट इज अ मेजर थिंग। बैड ब्लड एक बड़ा इवेंट है, बिकॉज आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको इस तरह से बुक करेगी। अटलांटा के अंदर बहुत समय बाद ये इवेंट हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई 20-25 हज़ार तो कैपेसिटी में लोग हों, एक अच्छे स्टेडियम में बैड ब्लड बुक हो, बिकॉज ज्यादा लोगों के साथ हमें देखने में बड़ा मजा आता है। तो दैट इज अ मेजर थिंग। सो दोस्तों दिस इज द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टुडे, ऑल द प्रेडिक्शन, ऑल द अपडेट्स। बट एक सिंपल से रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब इट द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, हमको ज्वाइन करें, मेंबर बनिए हमारे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।